चलते जलियांवाला बाग के अंदर। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की गोलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमृतसर की हिस्ट्री में जलियांवाला बाग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जलियांवाला बाग का नाम लो तो साथ में शहीद उधम सिंह और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर का भी नाम आ ही जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें कुछ क्रांतिकारी स्पीच देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी क्योंकि उस दिन बैसाखी थी तो बहुत से लोग जो बैसाखी के मौके पर फैमिली के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे, मीटिंग की खबर सुनकर वहां पहुंच गए। जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुई तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सोल्जर्स को लेकर वहां पहुंच गए। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। सोल्जर्स ने बाग को घेर कर बिना किसी वार्निंग के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे एक खाली मैदान हुआ करता था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक पतला सा रास्ता था जहां से अभी-अभी मैंने एंट्री की, और मेन रास्ते को तोपों से ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रही थी। अगर वो अंदर आ जाती तो लोगों को तोपों से मारा जाता। भागने का रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में कूद गए, पर वो कुआं भी भर गया। बाद में इसी कुएं से 120 डेड बॉडीज निकाली गईं और पूरा कुआं लाल हो चुका था। और क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था तो किसी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। आज भी वहां की दीवारों पे गोलियों के निशान हैं। अभी की गोलियां तो फिर भी छोटी होती हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों पे जो होल है उससे पता चलता है तब की गोलियां कितनी बड़ी होती थी। इस इंसिडेंट में शहीद हुए लोगों के नंबर्स अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 484 है, जबकि जलियांवाला बाग में 388 लिखी हुई है। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट में 200 लोग घायल हुए थे और 379 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 337 मेल, 41 नाबालिग और एक 6 वीक का बच्चा था। ऑफ द रिकॉर्ड इस मैसेकर में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा घायल हुए थे। यहाँ पर ये अमर ज्योति पूरे टाइम जलती रहती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हेडक्वार्टर वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सीनियर्स को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। जिसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने रेजिनाल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया और अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की रिक्वेस्ट डाली, जिसे वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। जलियांवाला बाग में जब फायरिंग स्टार्ट हुई
उस टाइम शहीद उधम सिंह वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि रास्ता एक ही था, वो भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए जब तक फायरिंग खत्म नहीं हो गई। शहीद उधम सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के मर्डर के लिए जाना जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर के पीछे जनरल रेजिनाल्ड डायर का हाथ था और उनकी डेथ 1927 में ही हो चुकी थी। उससे पहले ही डायर ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। बाद में शहीद उधम सिंह पर मुकदमा चला गया और उन्हें मर्डर का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। कस्टडी में रहते हुए उन्होंने नाम बदल के राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो इंडिया के 3 रिलीजन्स के अकॉर्डिंग रखा गया था। उत्तराखंड में सरदार उधम सिंह के नाम का एक टाउन भी है, जिसे शहीद उधम सिंह नाम से जाना जाता है। शहीद भगत सिंह की अस्थियां 19 जुलाई 1974 को लंदन से इंडिया लाई गई और जलियांवाला बाग के म्यूजियम में रखा गया। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश संगठित कराने के संग काम किया, पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ धुएं के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे, पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नामों से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान, उनके साथ खड़े हुए। अभी तो इसे पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया गया है। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो ये पूरा रॉ फॉर्म में था। कुएं पे शीशे नहीं थे, कोई भी मार्बल नहीं था। वही चलो जहाँ कभी लोगों की लाशें ऐसे ही पड़ी हुई थी। लास्ट टाइम तो हम 3 फ्रेंड्स की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी यहाँ, ये सोच के कि कैसा सीन रहा होगा उस टाइम पे। किसी भी जगह को बुक में पढ़ो या वहाँ के इंसिडेंट के बारे में पढ़ो तो कुछ समझ नहीं आता जब तक आप उस प्लेस पे जाके वहाँ की स्टोरी न जानो। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और हमारे देश के क्रांतिकारियों की कुर्बानी की वैल्यू मेरे व्लॉग के थ्रू और क्लियर हो गई होगी। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।